जो लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं, समाज के वातावरण को दूषित करने का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों से समाज को अवगत कराने और जागरूक करने के लिए सरदार साहिब जैसा विराट और विशाल व्यक्तित्व को सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी अगर इस अभियान को आगे बढ़ाती है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ाती है, तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी समाज के लिए भी और सरदार साहब के प्रति हमारी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम होगा। 26 नवंबर की तिथि संविधान दिवस की तिथि है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक दिवस। यह कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाएगी। जब हर जनपद से 5 युवाओं को, जिसमें 2 युवा मोर्चा के और 3 अन्य युवाओं को हम लोगों को वहां से भेज करके दिल्ली तक पहुंचाना है, दिल्ली से उन्हें बस के द्वारा करमसद पहुंचना है, जहां से जो पदयात्रा, राष्ट्रीय पदयात्रा प्रारंभ होगी, उस पदयात्रा के लिए उन्हें वहां के लिए भी जाना है। यह भी सिलेक्शन आपको इस दौरान करना है, क्योंकि 26 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच संविधान दिवस से लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के दिवस के दिन ये देश भर से आए हुए युवा एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें और राष्ट्रीय एकता को और मजबूती प्रदान कर सकें, संविधान के प्रति अपनी वचनबद्धता को भी दोहरा सकें। इस भाव से इस कार्यक्रम का हिस्सा अगर हम सब बनकर मिलकर के करते हैं तो यह एक अभियान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अभियान होगा। याद करना, जातीयता पर भी प्रहार किया था संत कबीरदास जी ने, और उस समय भी उन्होंने बहुत कुछ किया था। उनके पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य ने उस समय उन्होंने इस बारे में कहा था, जातीय विसंगतियों पर और उस समय की छुआछूत और अस्पृश्यता के भाव पर भी उन्होंने बहुत प्रभावी हमला किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी जो ये जाति पाति का बंधन जब तक टूटेगा नहीं, ये देश की गुलामी का कारण था। यानी जो